Hello and welcome students. We are studying sexual reproduction in flowering plants, and in this video we will talk about the pollination and the types of pollination called autogamy and heterogamy. So let us start. Pollination, which is also called as a gamete transfer, then it is the step of a pre-fertilization event. Okay, so pre-fertilization event में दो steps होते हैं, gametogenesis यानी gamete formation, in which male gamete form होता है और female gamete form होता है in the male and female reproductive parts of the flower. Already we have discussed in the previous video, and this is the second step of a pre-fertilization events. So let us see what is pollination. So pollination, it is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a pistil. Okay, यानी प्रीवियस गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें एंथर से जो पोलन ग्रेन होते हैं जो क्या करते हैं, मेल गैमेट को कैरी करते हैं, तो वो मेल गैमेट का एंथर से स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना या स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना बहुत जरूरी होता है, जो नेक्स्ट इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना जरूरी होता है ऑन द स्टिग्मा, और ये पोलन ग्रेन में ही क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं. ओके, सो इस तरह से नाउ देयर आर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन. पोलन ग्रेन के सोर्स कहाँ पर अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 टाइप्स है. One is autogamy or self pollination, second is heterogamy, and third is xenogamy or cross pollination. So we will see one by one. Let us see first the autogamy. ऑटो मीन सेल्फ. ओके, सो यहाँ पे ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन में क्या होता है, हियर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर. ओके, यानी कोई भी प्लांट है और उसका सपोज एक फ्लावर हम कंसिडर करते हैं, तो वो फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स वही उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर हो जाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, तो अब ये सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए ये जिन जिन प्लांट्स में या प्लांट्स के फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, दैट कंडीशंस की वजह से क्या हो जाता है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाता है. सो दैट चेंजेस और दैट conditions which leads to the self pollination, that is called as a contrivances. okay, उसको क्या कहा जाता है, contrivances for self pollination. तो क्या क्या होना चाहिए for self pollination? फर्स्ट थिंग दैट इज द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल. फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए इन द, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए. ओके, यानी एंथर एंड यस, तो दोनों होने चाहिए, एज वेल एज एंथर और स्टिग्मा जो है दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होने चाहिए. जैसे कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें ये फ्लावर है, ये फ्लावर का एंथर है, एंथर पे ये पोलन ग्रेन्स होंगे. अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं इन द ऑन द स्टिग्मा. ओके, इस तरह से उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया, ऑटोगैमी. तो उसके लिए चाहिए बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन चाहिए. सेकंड थिंग और क्या होना चाहिए, ये जो एंथर और स्टिग्मा जो है ये दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए. ओके, यानी दोनों की मैच्योरिटी टाइम जो है वो सेम होना चाहिए, और इस कंडीशन को, यानी जब दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं एंथर और स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोगैमी. सो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, होमोगैमी भी होनी चाहिए. ओके, देन और एक कंडीशन होती है, लाइक प्लांट्स लाइक वायोला है या फिर ऑक्सालिस है, वो क्या करते हैं, उनमें दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं. ओके, तो एक टाइप होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स. तो ये फ्लावर्स क्या होते हैं, विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. तो ये रेगुलर जैसे फ्लावरिंग आता है उस तरह का फ्लावरिंग ये प्लांट्स के ऊपर आता है. दे आर कॉल्ड, जिसमें एंथर फ्लावर जब ओपन होता है तो उसका एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, एक्सपोज वहां पे होता है, एंड एक्सपोज होता है एंथर एंड स्टिग्मा. और उसी प्लांट के जो और दूसरे टाइप के जो फ्लावर्स उसमें आते हैं, दे आर अंडरग्राउंड. ओके, दैट फ्लावर्स आर अंडरग्राउंड फ्लावर, एंड दिस अंडरग्राउंड फ्लावर्स, प्लांट तो एक ही है, उसको ऊपर से भी फ्लावर आ रहे हैं और अंडरग्राउंड भी फ्लावर आ रहे हैं. तो जो अंडरग्राउंड फ्लावर है दे आर कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर. अब ये जो क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर्स होते हैं, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो कभी ओपन ही नहीं होते हैं. ओके, एंड दैट्स अगर ओपन ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कुछ और बाहर से पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट
डिपॉजिट होने का कोई चांस ही नहीं है, यानी ये फ्लावर के अंदर ही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसी फ्लावर के क्लोज्ड कंडीशन में फ्लावर के अंदर ही क्या हो जाते हैं, स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस तरह से वहाँ पे क्या होता है, ऑटोगैमी अचीव की जाती है. सो दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ अ self pollination or autogamy. So next type of जो pollination है, that is called as a jetinogamy. Okay, so वहाँ इसमें क्या होता है, it is a transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of another flower in the same plant. Okay, यहाँ पर भी क्या है, प्लांट एक ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है ऑटोगैमी से, तो यहाँ पे एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स क्या हो रहा है, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, दूसरे फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो रहा है. ओके, सो ये वहां पे यहाँ पे डिफरेंस है, दो फ्लावर होते हैं, यहाँ पे एक प्लांट है और यहाँ पे दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इस तरह से एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाते हैं. अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन से ये मेल खाता है, बट फंक्शनली सिमिलर अक्रॉस टू क्रॉस पॉलिनेशन, थोड़ा सा सिमिलर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, एजेंट लगता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने के लिए बीच में कुछ एजेंसी चाहिए. फ्लावर तो एक फ्लावर तो दूसरे फ्लावर के पास चल के नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को, पोलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए, इसलिए ये आ जाता है क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में. बट इट इन्वॉल्व्स द because it involves the agents, but it cannot bring about genetic variation. अब प्लांट तो एक ही है, ओके, यहाँ पे प्लांट एक ही है, इसलिए जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगा. ओके, तो इसलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन को भी कुछ कैरेक्टर्स उसके सिग्निफाई करता है. ओके, तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि प्लांट तो एक ही है. उसका एग्जाम्पल जो है, जैसे कि कुकुरबिटा है, मैक्सिमा. ओके, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी as pollen grains are come from the same plant. Okay, तो ये हो गया जेटेनोगैमी. नेक्स्ट जो टाइप होता है पॉलिनेशन का, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो.